और तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे, जहां विपक्ष ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है, तो दूसरी ओर कई मुद्दों पर भी सियासी बयानबाजी जारी है। इसके साथ ही बात एमपी की करेंगे, जहां बीजेपी कार्य समिति के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सरकार के कामों को गिनवाया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। तो वहीं आपको बताएंगे कि बीजेपी की आज हुई कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई और किस रोड मैप के आधार पर पार्टी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। तरकश में बात सियासत के भक्तिकाल की भी करेंगे, क्योंकि एमपी में फिलहाल नेता मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के कामाख्या मंदिर पहुंचने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तो वहीं आखिरी में आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में बन रहे केदारनाथ मंदिर, जो कि केदारनाथ की तर्ज पर बनाया जा रहा है, और जल्द सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी संपर्क से समर्पण अभियान के तहत जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर पीसीसी चयन सूची पर भी लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस इस चुनाव में अपने 4 साल को आधार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जनता से संपर्क बढ़ाने में जुटी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संपर्क से समर्पण अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत किस तरह जनता को साधने की कोशिश की जाएगी, जरा वो समझिए। गैर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य। हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 लोगों की सूची होगी तैयार। हर लोकसभा क्षेत्र के 40 लोगों को किया गया चिन्हित। एक कार्यकर्ता 25-25 लोगों के घर पहुंचेगा। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को करेंगे सम्मानित। बीजेपी की विचारधारा को किया जाएगा साझा। अभियान के साथ पार्टी के प्रति समर्थन की अपील। हम राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तो जाते रहते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक क्षेत्र में जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनके बीच में भी जाने का हमारा संपर्क से समर्थन कार्यक्रम है। 40 लोगों को चिन्हित किया जाएगा पार्टी के अंदर प्रत्येक लोकसभा में, और एक एक व्यक्ति 25-25 लोगों के घर जाकर उनसे मिलेगा, उनसे उनका सम्मान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को और मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को उनके साथ साझा करेगा। तैयारियों के साथ साथ बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी पर हमलावर भी नजर आ रही है। अब पीएससी मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कांग्रेस भाजपा की राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। आज प्रदेश में जिस तरह का हताशा और निराशा का वातावरण है, आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी है कि युवाओं के बीच में उस हताशा और निराशा के वातावरण को दूर करें। मैं कांग्रेस से और भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं, अगर आप इस अभी की पीएससी के प्रति इतने पारदर्शिता के लिए इतने आश्वस्त हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि क्या सीबीआई जांच के लिए आप तैयार हैं? बीजेपी की तैयारियों को लेकर जहां कांग्रेस ने तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर पीएससी के मुद्दे पर भी बयान सामने आया। मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे, या उन व्यापारियों के पास जो जीएसटी पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं, उसके पास जाएंगे? तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने तैयार हैं। आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले जनता को साधने के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां अब खुद को बेहतर बताने में जुट गई हैं। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी, चुनावी साल है, अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के बिना बीजेपी आरोप लगा रही है। अगर तथ्य सामने रखिए, जांच करा लेंगे।
बिल्कुल, देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। ताजा जो मामला है वो पीएससी विवाद को लेकर है। पीएससी की जो चयन सूची आई है उसे लेकर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि इस चयन सूची में गड़बड़ी है और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। खास लोगों के जो परिजन है उनका नाम इस सूची में है और इसी को लेकर पूरा विवाद लगातार हो रहा है। हालांकि कल कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के वक्त यानी 2003 में जो पीएससी घोटाला हुआ था उसको लेकर सवाल उठाए कि क्या भाजपा इस मुद्दे की भी जांच करवाना चाहेगी। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि 2003 का मामला हो या 2023 का मामला हो, सरकार को इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करवानी चाहिए ताकि जो हकीकत है वो सामने आ सके। और जब सीबीआई जांच की मांग भाजपा कर रही है उस पर सीएम ने भी ये कहा कि बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के लगातार भाजपा आरोप लगा रही है। अगर भाजपा के पास कोई सबूत है पीएससी की चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर तो उस सबूत को सामने रखकर बात करनी चाहिए। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क हैं और सियासत जो है फिलहाल इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि इसका आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी के लिए।